अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा जो कि वाकई एक ब्लॉकबस्टर है। यकीन मानिए फर्स्ट एपिसोड देखकर रोंगटे खड़े हो गए कि आजकल सोसाइटी में क्या कुछ हो रहा है। फ्रेंड्स, ये सच्ची कहानी है और इसका रिव्यू वाकई दर्दनाक है। लेकिन सबसे पहले फर्स्ट एपिसोड को ब्रीफ करते हैं, उसके बाद सेकंड एपिसोड का रिव्यू पेश करते हैं, क्योंकि आई नो के बहुत सी ऑडियंस है जिन्हें फर्स्ट एपिसोड की समझ नहीं आई, क्योंकि एपिसोड में काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक्स थे। वो एक ही सीन कंटिन्यूअसली दिखाते हुए ये चीज़ कैप्चर नहीं कर सकते थे। खैर, यहाँ रिव्यू की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, ये फराज है जो कि अपने दोस्त की शादी में आया है और पाकीज़ा को पहली बार वो अपने दोस्त की शादी में देखता है। तो ऐसे ही दोनों की मुलाकात होती है। पाकीज़ा उसे काफ़ी चुलबुली सी, बड़ी ही प्यारी सी लगी। और दूसरी तरफ ये इंसान जो पाकीज़ा को पसंद करता है उसका मोहल्लेदार है, लेकिन पाकीज़ा इसको पसंद नहीं करती, क्योंकि पाकीज़ा के ख्वाब बहुत ऊंचे हैं। शादी ब्याह करके उसे एक घर में नहीं रहना, उसे तो वकालत करनी है, वकील बनना है और आवाज़ उठानी है बुराई के खिलाफ। इसलिए वो इस इंसान को रिजेक्ट करती है और अपनी रिजेक्शन का बदला बहुत ही बुरे तरीके से लेने वाला है। अब ये इंसान चूंकि मोहल्लेदार है, तो शादी पर इसने देख लिया कि पाकीज़ा जिस पर फराज की नज़र है और पाकीज़ा भी फराज के सामने काफ़ी हंस हंस कर बात कर रही है, उसे अपनी अदाएं दिखा रही है, तो इससे ये चीज़ बर्दाश्त ना हुई। अब फराज और पाकीज़ा एक जगह पर जो फंस गए, तो वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे, दरवाज़ा लॉक था। तो इसी चीज़ का इस इंसान ने फ़ायदा उठाया और पहली एपिसोड में ही दिखाया गया कि दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा है और फराज और पाकीज़ा जो कि अंदर मौजूद है डर रहे थे कि किस तरह से दरवाज़ा खोला जाए। है, दरवाज़ा खोला गया तो ये इंसान अंदर आता है। अब यहाँ पर इसके साथ एक और लड़का भी था जिसने जल्दी से फराज को दबोच दिया ताकि वो आगे बढ़कर पाकीज़ा को छुड़वा ना सके। और यहाँ पर ये लड़का पाकीज़ा के पास बैठ गया और उसे तंग करने लगा। ऐसे में इस लड़के के कहे के मुताबिक ही दूसरे लड़के ने फराज की शर्ट उतरवा दी और इस लड़के ने भी पाकीज़ा के कपड़े, यानी कि इस तरह से इस चीज़ को ढके छुपे अल्फाज में जियो टीवी ने दिखाया। लेकिन सिचुएशन यही बनी कि दोनों यहाँ पर नाजेबा हालत में पाए गए और फिर इस टाइम इनकी वीडियो बनाई गई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी गई। जैसे ही वायरल हुई तो सिचुएशन उसके बाद ही ऐसी बनी। फ्रेंड्स, होप सो सबको समझ आ गई कि क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वीडियो वायरल हुई, पाकीज़ा तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल न रही। दो भाइयों की लाडली एक ही बहन और बाप की शेरनी थी ये शेरनी, लेकिन इस शेरनी को किस तरह से भीगी बिल्ली बनाया इस इंसान ने कि इसकी सारी जिंदगी ही स्पॉइल करके रख दी। वो अपने घर वालों को भी यकीन दिलवाना चाहती है, लेकिन कौन करेगा पाकीज़ा पर यकीन, क्योंकि वीडियो को ही देखकर यकीन किया जाता है, फिर बातों पर एतबार नहीं आता। तो बस फिर असलम साहिब ने अपनी इज्जत बचाने के लिए रात के अंधेरे में ही पाकीज़ा और फराज का निकाह पढ़वा दिया। ना चाहते हुए भी ये कदम उठाया। जिस बेटी को बड़े ही नाजों से इस घर से रुखसत करना था, रात के अंधेरे में उसे दो जोड़ों में रुखसत कर दिया गया और रुखसत भी इस तरह से किया कि उससे मुंह फेर लिया गया। उसके पास जो मोबाइल फ़ोन था उसको भी भाई ने पाँव मार मार कर तोड़ दिया, ताकि ना मोबाइल फ़ोन होगा, ना वो माँ से या बाप से राब्ता करके उन्हें इमोशनल कर सकेगी। फराज और पाकीज़ा इस मामले से काफ़ी डर चुके हैं। फुटपाथ पर बैठे मालूम ही नहीं कि क्या करें, कहाँ जाएं। फिर फराज को याद आया कि उसका दोस्त है जो कि हनीमून के सिलसिले में शहर से बाहर गया है, लेकिन उसके घर में 1-2 दिन स्टे किया जा सकता है। वो पाकीज़ा को लेकर यहाँ पर आता है। यहाँ पर सामान तो सारा मौजूद था, लेकिन सारे का सारा सामान पैकिंग में था, क्योंकि उस दोस्त ने शादी के फ़ौरन बाद ही हनीमून का प्लान बनाया और ये फ्लैट ऐसे ही पड़ा है। यहाँ पर किसी भी सामान को वो लोग हाथ नहीं लगा रहे, यहाँ तक कि उनकी मसहरी भी लगी है और फराज यही चाहता है कि उसका दोस्त आए और सेम उसे ये सारा कुछ ऐसे ही मिले। वो 2 से 3 दिन के लिए जो रहने आए हैं, तो यहीं पर स्टे करना चाहते हैं। पाकीज़ा मर्दों से डर चुकी है, इसलिए कमरे में खुद को लॉक कर लेती है ताकि फराज उसके करीब भी ना आए। लेकिन फराज जिससे उसका निकाह हो चुका है, उस पर तो उसे एतबार करना ही होगा। जब सारी रात फराज ने दरवाज़ा नहीं नॉक किया, तो सुबह उठकर पाकीज़ा देखती है फराज घर में मौजूद नहीं था। डर गई, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही फराज आ जाता है, तो वो उसे कहने लगी, मुझे तो लगा तुम छोड़कर चले गए। तो फराज कहने लगा, छोड़कर जाना होता निकाह में 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है क्यों कहना था मैंने? मैं तो सिर्फ नाश्ता लेने गया था।
अब कुछ खा लेना चाहिए। बस यहाँ पर कुछ खाते खाते अपनी बेबसी पर रोने लगे कि वो कितना डरावने ख्वाब की तरह था दिन, कि सारी जिंदगी उनकी बदल कर रख गया। अब यहाँ पर पाकीज़ा मुस्कुराते हुए कहने लगी, अपने बाबा की शेरनी थी मैं, लेकिन देखो ना कैसे यहाँ पर पड़ी हूँ, बड़ी ही डरपोक हूँ। एक मर्द ने मेरी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दिया कि मैं कुछ कर भी नहीं पाई। तो फराज पाकीज़ा से कहने लगा, हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सच्ची हो, मैं सच्चा हूँ, इसलिए तुम्हें मुझ पर एतबार करना होगा और मेरे साथ जहाँ मैं कहूँ चलना होगा। और पाकीज़ा के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि वो फराज के साथ रहे, क्योंकि अब फराज उसका शौहर भी है। समन जो कि एक लॉयर है और 3 महीने के लिए वो आउट ऑफ कंट्री गई थी किसी केस के सिलसिले में। ऐसे में उसकी पाकीज़ा के वालिद के साथ काफ़ी अच्छी बनती है, जो कि यहीं पर ही क्लर्क हैं। जब वापस आई तो उनसे अब पाकीज़ा का हाल पूछती है, कैसी है पाकीज़ा, ठीक तो है ना? उसने भी लॉयर बनना है, बड़े ख्वाब हैं उसके, और देखिएगा मैं उसकी मदद करूंगी लॉयर बनने में। तो असलम साहिब घबराते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, शादी कर दी उसकी, बड़ी खुश है। समन तो हक्की बक्की रहेगी, शादी कर दी आपने? और आपके अल्फाज आपका साथ क्यों नहीं दे रहे? आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हैं? जाहिर सी बात है, समन वकील है और वकील इंसान ज़रूर दूसरों की हिचकिचाहट को फील करता है, उनके बोलने के अंदाज को फील करता है, और समन को लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। इसलिए अब वो किसी ना किसी तरीके पाकीज़ा का पता करेगी और जाकर पाकीज़ा से मिलेगी। जब पाकीज़ा उसे अपनी सारी हकीकत बताएगी, सारी कहानी बताएगी, तो समन तो तड़प कर रह जाएगी कि ये क्या हो गया। अब समन ही है जो कि पाकीज़ा का साथ देगी, उसका केस भी लड़ेगी और उसे वकील बनने में मदद भी करेगी, क्योंकि समन चाहती है कि पाकीज़ा अपनी ज़िंदगी के सारे ख्वाब पूरे करे। सिर्फ एक मर्द उसकी ज़िंदगी को इतना बर्बाद नहीं कर सकता कि उसके ख्वाब भी उसे छीन दे। ठीक है, फराज उसकी ज़िंदगी में आ गया मजबूरी की बिना पर, लेकिन फराज को वो अपनी खुशी बनाएगी, अपनी ताकत बनाएगी और अब वकील भी बनकर दिखाएगी। और ये सब कुछ पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ समन की वजह से। समन ही अब पाकीज़ा को दोबारा जिंदा करेगी। तो फ्रेंड्स, ओवरऑल ये ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त, हमें तो बहुत मज़े का लगा बाकी सब ड्रामा से हटकर, क्योंकि ये हकीकत के करीब ही नहीं, ये हकीकी कहानी भी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सब कुछ कैसा लगा? क्या आपको भी वाकई फर्स्ट एपिसोड की समझ आई थी या नहीं? और हमारे रिव्यू से क्या आपको वाकई समझ आ चुकी है कि आप वाकई ये सब कुछ आगे देखना चाहते हैं? आप जानना चाहते हैं कि पाकीज़ा जैसी लड़कियां किस तरह से खुद को फिर से जिंदा करती हैं, किस तरह से पाकीज़ा सारे मसाइल से दो चार होते हुए फिर से अपनी ज़िंदगी को गुलजार बनाएगी? ये सब कुछ देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे रिव्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।